हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा। आई होप यू आर डूइंग गुड। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज के लिए भी आपको लिंक व्हाट्सएप में मिल जाएगा, यू कैन चेकआउट। ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है। लेट्स से क्विक एनर्जी फॉर लीब्रा। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये एनर्जी उसके लिए है कि लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो क्विक एनर्जी होगी। इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग टुडे द ओके टैरो डेक। ओके, लेट मी नो आपको डेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज समथिंग दैट आई लाइक। ओके, लेट्स सी लीब्रा व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। गाइस, इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश चैनल ऑल्सो। Let's see Libra, what is coming towards you in the love situation? Quick energy check-in. Let's see what is coming towards you in the love situation. कुछ ऐसा है जो प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है, कुछ चीज़ें डिसीजन की ज़रूरत है बट डिसीजन मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से। सो देयर इज अ नीड ऑफ डिसीजन जो कि एग्जैक्टली अभी लैक कर रहा है। बट लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स Libra. The King of Wands and with this 8 of Pentacles. Okay, and with the 4 of Swords. लीब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट 1-2 लोग रख रहे हो फॉर द रिलेशनशिप। माइट बी फीलिंग लाइक कि या तो आपकी लाइफ में 2 लोग ऑलरेडी हैं जिनको लेके आप फोकस्ड हो, या फिर आपकी लाइफ में 2 पर्सन्स की एंट्री होने वाली जहाँ पर आप लाइक ऐसा फील करो कि मुझे किसको चूज करना चाहिए, हु इज बेस्ट फॉर मी, कौन मेरे लिए बेस्ट है, कौन मेरे लिए कौन लाइक एक अच्छा पर्सन साबित हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आपका कंसर्न ये रहेगा कि आपके लिए बेस्ट पर्सन कौन है, आप किसकी तरफ जा सकते हो, आपके फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप कौन दे सकता है। दिस इज योर एनर्जी। सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है लीब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप पैटर्न से मूव ऑन करना चाह रहे हो जो कि पास्ट का था, क्योंकि अब आपको उस रिलेशनशिप से होप नहीं है। यू आर फीलिंग लाइक ठीक है, नई चीज़ें नहीं बन रही हैं, इट्स बेटर टू लीव द सिचुएशन और अपने करंट लाइफ में फोकस करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को अपने पास्ट से होप नहीं है और कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पास्ट सिचुएशन में स्टक हैं और आज भी वेट करें कि चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं चीज़ें बनेंगी। आज भी कुछ लोग एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें बनेंगी, एक्सपेक्टेशन आज भी है कि कुछ ना कुछ रीयूनियन होगा, कोई ना कोई चेंज आएगा। बट आई एम गेटिंग कि अगर पास्ट सिचुएशन है, स्पेशली दिस इज अ पास्ट सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन, न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी रिसीव कर सकते हैं, दोज हु आर वेटिंग फॉर द न्यू, ठीक है। बट अगर ये पास्ट और करंट रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि करंट रिलेशनशिप में भी आपको एक डेवलपमेंट की जरूरत है जो कि नीडेड है, बट वो करंटली मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। एक नीड है डेवलपमेंट की, एक नीड है जरूरत की जहां पर आप चेंज करो सिचुएशन को। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के लिए इमोशंस गेन करना, बहुत सारे लोगों के लिए इमोशंस फील करना, ऐसी वाली आपकी एनर्जी है। सो यू आर कंफ्यूज कि किसकी तरफ जाना चाहिए। पास्ट पर्सन के साथ इमोशंस थे बट पास्ट पर्सन की चीज़ें नहीं मिली, सो यू आर फीलिंग लाइक यार नए पर्सन को किसको चूज करा जाए। तो कंफ्यूजन एक मुझे दिख रही है। और करंटली भी आप ये सोच रहे हो कि मतलब सडनली गेटिंग अट्रैक्शन टूवर्ड्स समवन न्यू, ऐसा भी आपकी एनर्जी है। तो उसको लेके आपको क्लियर करना है। हो सकता है कि इस बार आपके इस टाइम पीरियड में आपके मल्टी फेसेस बन जाएं, लाइक कभी आप एक पर्सन को पसंद करो, कभी सेकंड पर्सन को पसंद करो, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारी न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज लीब्रा आपके लिए खुल रही हैं। पास्ट से बोलूँ तो स्पेशली अगर आपके 1 या 2 एक्स पर्सन हैं पास्ट से लीब्रा, वो भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बट एक कंप्लीशन आप इस टाइम पीरियड में करोगे पास्ट पर्सन का, साइकिल का, और कोई पास्ट पर्सन भी आपको इन दिस टाइम पीरियड रिलेशनशिप ऑफर कर सकता है। बट माइट बी दिस इज योर सेकंड एक्स, सेकंड थर्ड, जो भी आपके एक्सेस की लिस्ट है उसके हिसाब से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। सो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप इमोशनली ढस जा रहे हो चीज़ों में, ये मुझे जरूर लग रहा है। सो रिजॉल्व होने की बजाय चीज़ें मुझे थोड़ा लाइक डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर समवन।
सो विद द मून कार्ड कंफ्यूजन दिख रही है, एक तरीके से फीलिंग्स भी दिख रही है, एक तरीके से चीजें भी बनाना चाह रहे हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आई एम गेटिंग लिब्रा. बट फिर भी आप इस टाइम पीरियड में आप ये डिसाइड करो हु इज बेस्ट फॉर यू, और अभी भी आप किसी को लेके क्लियर नहीं हो एग्जैक्टली. यू आर नॉट क्लियर विद योर फीलिंग्स के एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, हु इज बेस्ट फॉर यू, कोई अच्छा है कि नहीं है, कुछ ऑफर कर सकता है नहीं कर सकता है. सो विद दिस 10 ऑफ wands एंड विद दिस 10 ऑफ लाइक ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हुए अभी भी नहीं दिख रहे हो लिब्रा. आई एम नॉट गेटिंग कि आप डिसीजन ले पा रहे हो लव रिलेशनशिप को लेके, बट आपको लगता है कि अभी भी टॉक्सिक फॉर्मेशन होगा, जो कि एक अच्छा एक्शन आप ले रहे हो करंटली. नॉट गोइंग विद द रिलेशनशिप्स, कैजुअली आप डेट करना चाह रहे हो लोगों को. लेट्स सी द करंट एंड पास्ट पर्सन एनर्जी, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग जो कि अभी आपकी लाइफ में बन नहीं रहा है. लेट्स सी करंट एंड पास्ट पर्सन एनर्जी. लेट्स सी करंट रिलेशनशिप की एनर्जी और पास्ट पर्सन. समथिंग फॉर करंट एंड पास्ट रिलेशनशिप एनर्जी. Something for current and past relationship energy. Okay, there is King of Pentacles, there is 2 of Wands, and with this 8 of Cups. अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं दिख रहा है लिब्रा मुझे, बट हाँ एक इंटरेस्ट आपको जरूर है करंट पर्सन की तरफ, बट इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा दोनों के साइड से. और दोनों जैसे सिमिलर एनर्जी में हो कि वांटिंग टू ऑफर समथिंग, बट अभी करंटली कर नहीं रहे हो. तो एक चीज अगर मैं आपको बोलूँ, विद द नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पे इमोशंस डाइवर्ट करे जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला, माइट बी दिस इज यू लिब्रा, माइट बी दिस इज योर पर्सन, बट डाइवर्जन की एनर्जी है कि कोई ना कोई पर्सन डाइवर्ट कर रहा है अपने इमोशंस को, और आप अभी क्लियर नहीं हो लिब्रा. दिस आई एम जस्ट गेटिंग कि आप हो कि आप क्लियर नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेके. सो आप अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दिखा रहे हो करंट रिलेशनशिप में. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग. विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, मतलब आप एक्सप्लोर करने की एनर्जी में, किसी तरीके का डिसीजन नहीं है. और अगर आपका करंट पर्सन डिसीजन मांगेगा या माइट बी दिस इज योर करंट पर्सन, तो डिसीजन आता हुआ नहीं दिख रहा है. और अगर ये पास्ट पर्सन है तो आपके पास्ट पर्सन को कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, नो डाउट क्लियर उनको हो रही हैं, बट किसी भी तरीके का डिसीजन मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है. विद दिस 5 ऑफ wands एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है, और ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इफ यू फील तो उनको लगता है कि शायद विद दिस 8 ऑफ swords एंड विद दिस डेथ कार्ड, उनको लगता है कनेक्शन एंड हो गया. देयर इज नो स्कोप इन दिस कनेक्शन. विद द टावर कार्ड एंड 9 ऑफ wands, मुझे नहीं लगता इस पर्सन को स्कोप लगता है. उनको लगता है इट्स बेटर कि चीजें छोड़ दी जाएं और जिस तरीके से उस तरीके से की जाए, लाइक क्योंकि इनको स्कोप नहीं लग रहा, बट फिर भी एक लव रिलेशनशिप का ऑफर आपको करना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर यू लिब्रा. लेट्स सी द एंजल मैसेज. एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है. करंट एंजल मैसेज आपके लिए क्या है. लेट्स सी एंजल मैसेज क्या है लिब्रा आपके लिए करंटली. एंजल मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. समथिंग दैट एंजल वांट्स टू से टू यू. समथिंग दैट एंजल वांट्स टू से टू यू. लेट्स सी. Let's see. 777 enlightenment and support is the message for you. कि यहाँ पे एक जो कार्ड आया है विच इज एनलाइटमेंट एंड सपोर्ट का, जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ चीजें आपके फेवर में बन रही है. एनलाइटमेंट एक यूनिवर्सल मैसेज है, ठीक है. दैट मीन्स कि कुछ चीजें यूनिवर्स आपके फेवर में, इसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है. देयर इज अ नीड ऑफ चेंज. यूनिवर्स कह रहा है कि जब भी जो चीज आपको चाहिए वो आपके टाइम पीरियड में मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी. सो डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट बिलीव ऑन मी. वट एवर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स, इट्स कमिंग फॉर अ रीजन, यू नो. सो ट्रस्ट यूनिवर्स. 444 सपोर्ट एंड 666 रिफ्लेक्ट. जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन, वही सेम मैसेज है. बट एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ऑन द राइट ट्रैक. करंटली आप अपने राइट ट्रैक में हो तो उसको डिस्टर्ब मत करो. जो भी आपके माइंड में आ रहा है इंट्यूटिवली फॉलो द गाइडेंस, जो भी आपको लग रहा है कि करंटली आ रहा है. ओके, दिस इज फॉर यू लिब्रा. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस. हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय बाय. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का. यू कैन बुक द रीडिंग. बाय बाय.